तो प्रीवियस क्लास में हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ चुके थे, जिससे मैंने आपको बता दिया था। देखिए, इसमें एक हीट इंजन था और एक हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। एक ही फार्मूला था। हीट इंजन का फार्मूला था एफिशिएंसी का आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 ये आ जाएगा। आउटपुट वर्क डन मिलता है, इनपुट जो हीट दी जाती है इनटू 100। वर्क डन होता है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 इनटू 100। ये इतना आ जाएगा ईटा। ये ईटा को इसको लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इनटू 100। ये इतना आ जाएगा। ये ईटा इक्वल टू जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1 इनटू 100। ये आ जाएगा। दोनों बराबर कर देंगे। Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 अपॉन T1। ये एक फार्मूला आ जाएगा। वैसे होता है एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट मतलब जो हीट दी जाती है, हीट दी जाती है मतलब एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करेगी मतलब पॉजिटिव हीट इनपुट होती है और रिजेक्टेड हीट जो होती है वो नेगेटिव होती है, जो रिलीज होती है। ठीक है, तो अब ये हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको बताया था, ये आ गया था यहाँ पर। ये हमारा Q2 अपॉन W, ये इतना आ गया था। हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पोलर बॉडी, ये हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2, ये इतना आ जाएगा। ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाता है। इन्हीं दो चीजों पे बेस्ड ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इस चैप्टर पे जो है हमें इस पे जो कॉन्सेप्ट बताया था, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम्स। देखिए जैसे अ हीट इंजन, पहली प्रॉब्लम ये है। अ हीट इंजन वर्क्स ऑन ए कार्नोट साइकिल, वर्क्स ऑन ए कार्नोट साइकिल with a heat sink, with a heat sink at a temperature of at a temperature of 2700 Kelvin. The efficiency of the engine, the efficiency of the engine, the efficiency of the engine is 10%. Determine the temperature of source. Determine the temperature of सोर्स। सोर्स का टेम्परेचर बताना है, कितना है सोर्स का टेम्परेचर निकालना। तो देखिए हमने आपको बताया था, इसमें देखिए हीट नहीं दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमने कितना दे रखा है 10%। सिंक का टेम्परेचर दे रखा है, सिंक का टेम्परेचर होता है T2 2700 केल्विन और सोर्स का टेम्परेचर T1 पूछ रहा है कितना है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 इनटू 100। ये इतना होता है 10%। ये इतना दे रखा है, ये भी परसेंटेज में आ गया। ये 10 डिवाइडेड, इसको इधर ले लिए 1 माइनस T2 कितना दे रखा है 2700 डिवाइडेड बाय T1, ये इतना है। ठीक, T1 में कैलकुलेट करना है तो इसको इधर ले लिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन 10 माइनस 1, ये इक्वल हो जाएगा माइनस 2700 डिवाइडेड बाई 10। ये हो जाएगा 10 माइनस 9 अपॉन 10, ये इक्वल टू 2700 डिवाइडेड बाई T1। ठीक, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 9 3 ये तो हो जाएगा। T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3000 केल्विन। और T1 क्या होता है सोर्स का टेम्परेचर। सोर्स का टेम्परेचर सिंक से ज्यादा होता ही, तो इससे ज्यादा निकल के आएगा, 2700 से ज्यादा आएगा। ठीक है, ये आगे सोर्स का टेम्परेचर निकल के आएगा। इस तरीके से मैंने इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आपको ये बताया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट
नेक्स्ट ये है कार्नोट इंजन टेक्स a Carnot engine takes in 3000 kilocalorie of heat from a reservoir at 627 degree centigrade and exhaust it to sink at 27 degree centigrade. What is the efficiency? What is its efficiency? What is its efficiency? How much work does it perform? How much work does it perform? ये इतनी चीजें पूछ रहा है इसमें। A Carnot engine takes in 3000 kilocalorie heat from reservoir at 627 degree centigrade and exhaust it to sink। देखिए ये सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है T1 627 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए प्लस 273 कितना आएगा 7 3 10 7 2 9 1 10 6 2 8 9 900 केल्विन आ गया। सिंक का टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करिए तो ये कितना आ जाएगा 300 केल्विन, ये इतना आ जाएगा। व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी? और ये कह रहा है Q1 बोल रहा है, Q1 जो हीट ले रहा है इससे ये 3000 किलो कैलोरी हीट ये इतना लिया। कह रहा है वर्क बताना है, वर्क बताना और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी देखिए टेम्परेचर हीटर में आ जाएगा 1 माइनस क्या आएगा T2 अपॉन T1 इनटू क्या आ जाएगा 100, ये इतना आ जाएगा 1 माइनस T2 कितना है 300 डिवाइडेड बाय 900 इनटू 10 इनटू 100, ये रहेगा 900 माइनस 300 600 डिवाइडेड बाय 900 इनटू 100, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 2 जा 3 3 जा, ये 2 अपॉन 3 इनटू 100, यानी ये तकरीबन आ जाएगा 66.67%, ये इतना इसका ये आएगा एफिशिएंसी निकल के आएगा। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि आप वर्क डन बताइए, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल हो जाएगा W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। Q1 हमको पता है, Q1 पता है, Q2 नहीं मालूम, तो यहाँ पर मैंने आपको रिलेशन बताया था Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू होता है T1 अपॉन T2। ठीक, या Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू हो जाएगा T2 अपॉन T1। T2 कितना दे रखा है 300, T1 कितना दे रखा है 900, और Q2 इक्वल टू हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 900 और इनटू 3000 कैलोरी है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 है और 3 1, तो Q2 वैल्यू कितना निकल कर आएगा 1000 किलो कैलोरी, ये इतना आ जाएगा। हमको चाहिए वर्क, तो W इक्वल हो जाएगा Q1 माइनस Q2 हो जाएगा 3000 माइनस 1000, ये इतना KCL किलो कैलोरी, ये आ जाएगा 2000 किलो कैलोरी, ये इतना आ जाएगा 2000 किलो कैलोरी। ठीक, तो ये आपको एक दूसरी एफिशिएंसी प्रॉब्लम बता दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग।
चल नेक्स्ट कॉलम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉलम ये है, आयन इन्वर्टर क्लेम्स, आयन इन्वर्टर claims to have developed iron engine during a certain time interval, takes in 1010 megajoule of heat at 415 Kelvin, rejects 50 megajoule of heat at 212 Kelvin, while manages to do 16.7 kilowatt of work. ठीक, do you agree with the inverter claims देखिए ये कराया गया इन्वर्टर क्लेम्स टू हैव डेवलप्ड एन इंजन ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम इंटरवल टेक्स, ये इतना Q1 दे रखा है 1110 मेगाजूल ऑफ हीट एट, ये इतना T1 दे रखा है 415 केल्विन, रिजेक्ट्स Q2 दे रखा है 50 मेगाजूल, ठीक है 50 मेगाजूल ऑफ हीट एट 212, ये इतना केल्विन पर, while manages to do 16.7 किलोवाट ऑफ वर्क, ये इतना वर्क जो दे रखा है ये 16.7 किलोवाट। तो अगर इसकी एफिशिएंसी निकाली जाए, इसकी एफिशिएंसी जो ये क्लेम कर रहा है, तो आउटपुट ये हो जाएगा अपॉन इनपुट इनटू 100, इसकी क्लेम की जो एफिशिएंसी निकल के आउटपुट वर्क डन 16.7 इनटू 10 की पावर 3 किलोवाट, यानी इतना जूल पर सेकंड ले लेंगे, अपॉन इनपुट कितना है 110 मेगा जूल यानी 10 पावर 6, ठीक है, इनटू 100। इसको सिंपलीफाई करेंगे, इसको सिंपलीफाई करने जो कुछ निकल करके आएगा वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। वो निकल करके आएगा जो है 16.7 इंटू 10 पावर 3, ये इतना किलो वाट दे रखा है, इंटू 60 और आ जाएगा 60 पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए, तो ये पूरा निकल के आ रहा है 55% अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। ये तो वो क्लेम कर रहा है, और जो इंजन बनाया है इसकी एफिशिएंसी कितना हो सकती है, eta = 1 - T2/T1 * 100। अगर ये निकाले जो ये तो क्लेम कर रहा है कितना 1 माइनस, अब लेकिन लोअर टेम्परेचर कितना है 212, अपर टेम्परेचर कितना है 415 * 100। अब अगर इसको सिंपलीफाई करते हैं, इसको सिंपलीफाई करके अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो ये निकल के आ रहा है लगभग, ये आ रहा है 49%। तो ये निकल के आ रहा है जो इसका रिजर्वायर का टेम्परेचर वही है, और क्लेम कितना कर रहा है, इस डेटा से क्लेम कर रहा है 55%, ये क्लेम कर रहा है। और इंजन जो डिजाइन हुआ है, जितना टेम्परेचर दे रखा है हायर रिजर्वायर लो, इससे 49%, यानी इंजन की एफिशिएंसी इसका जो है क्या इससे ज्यादा नहीं हो सकती, यानी ये रॉन्ग क्लेम कर रहा है, वो 55% क्लेम कर रहा है, लेकिन 55 नहीं निकल के आ रहा है। तो ये 55 नहीं निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, तो ये निकल के आ रहा है ये क्लेम्स, आयन इन्वर्टर क्लेम्स, यहाँ पर
क्लेम्स, ये इन्वर्टर क्लेम्स जो है इतना हो जाएगा, क्लेम्स टू हैव एन एफिशिएंसी इतना, तो ये इतना क्लेम कर रहा है, ये इतना इसका क्लेम करके जो निकल के आएगा ये इतना इसका क्लेम जो कर रहा है ये रॉन्ग क्लेम कर रहा है। ठीक, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर CLAIM क्लेम ये होगा। ठीक है, क्लेम सी इतना हो जाएगा, ये क्लेम CLAIM स्पेलिंग गलत थी। ठीक, ये रॉन्ग क्लेम कर रहा है। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसी पे एफिशिएंसी पे बेस्ड जो है, अभी हमने आपको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी बताया था, आपको रिवाइज करा दिया था। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है Q2/W होता है और एफिशिएंसी होता है W/Q1 होता है, W/Q1। चलिए देखिए, नेक्स्ट कॉलम हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ऑफ रेफ्रिजरेटर whose coefficient of performance eta dash is 4 दे रखा है, extracts heat from the cooling compartment at a rate of 400 joule per cycle। ठीक, अब उसके बाद हाउ मच वर्क, पहला है हाउ मच वर्क पर साइकिल is required to operate the refrigerator cycle। Second, how much heat per cycle is discharged to the room which acts as a higher temperature reservoir। ठीक, देखिए पहले केस में क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया हुआ है कितना दे रखा है 4, कह रहा है हीट, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कूलिंग कंपार्टमेंट एट 400 जूल, ये Q2 कितना दे रखा है, Q2 दे रखा है 400 जूल पर साइकिल। हाउ मच वर्क पर साइकिल इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का क्या होता है, वर्क क्या बताने के लिए, पहला तो ईटा इक्वल टू क्या होता है, Q2/W होता है, Q2/W, W उल्टा आता है यहाँ,
तो हाउ वर्क पूछा है तो W इक्वल हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 4, ये ईटा इधर आ जाएगा, Q2 ऐसे रहेगा, W इधर ले लिया, ये कितना आ जाएगा 100 जूल आ गया, ये वर्क आ गया। सेकंड कह रहा है, सेकंड पार्ट, ये पहला था। सेकंड पार्ट कह रहा है हाउ मच वर्क, हाउ मच हीट पर साइकिल इट डिस्चार्ज द रूम व्हिच एक्ट्स एज ए हायर टेंपरेचर रिजर्वायर। अपने Q1 निकालना है तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा Q1 माइनस Q2, तो Q1 चाहिए तो W इधर प्लस Q2, ये इक्वल टू आ जाएगा Q1 W, ये है 100 जूल, Q2 कितना दे रखा है 400 जूल, ये Q1 कितना निकल के आ जाएगा 500 जूल, ये इतना आ जाएगा 500 जूल, ये आ गया, ये हीट निकल के आ गया Q1 500 जूल। अच्छा उसके बाद जो है नेक्स्ट लेते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम जो लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन coefficient of find relation between efficiency eta of Carnot engine, eta Carnot engine and coefficient of performance eta dash of refrigerator, ठीक, ये बताना है, दोनों में रिलेशन बताना। ईटा इसकी इफिशिएंसी दे रखा है इंजन की, और ईटा डैश दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो हम बीटा लिखते हैं, ठीक है। तो ईटा इक्वल टू होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100 हटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, यहाँ पर। और यहाँ पर बीटा इक्वल टू जो होता है यहाँ पर, या जो है ईटा बराबर हमने चाहे ऐसा लिख दीजिए, यहाँ पर ईटा इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, या बीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर बीटा नहीं, यहाँ पर ईटा, चलिए यहाँ से Q2 अपॉन Q1 को इधर ले लीजिए, 1 को यहाँ रख दीजिए, 1 माइनस ईटा, ये इतना आ जाएगा, पहला इक्वेशन। बीटा इक्वल टू होता है ये ईटा डैश इक्वल टू होता है Q2 अपॉन W, ये हो जाएगा Q2 अपॉन 1 Q1 माइनस Q2, ये इतना होता है Q1 माइनस Q2। इसको हम लिखते हैं, अगर 1 अपॉन ईटा डैश लिखें, इसको उल्टा कर दिए, तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2। अगर इसको जो है यहाँ पर ब्रेक करें, ये आ जाएगा Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, ये इतना आ जाएगा, ठीक। यहाँ से इसको 1 को इधर ले लें, 1 अपॉन ईटा डैश, ये इक्वल हो जाएगा Q, ये 1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा Q1 अपॉन Q2, ये इतना आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे Q2 अपॉन Q1 इतना आया, यहाँ पर ये हो जाएगा ये इतना। अब हमको इसको बराबर करने के लिए या उसको उल्टा करिए, इसको उल्टा करिए, किसी एक को उल्टा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इसको उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे इसको उल्टा कैसे करेंगे, लेकिन इसको पहले हमें वो करना पड़ेगा। अगर हम इसको उल्टा करते हैं, दोनों में किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ ये हो जाएगा आसानी से,
यहाँ से ये हो जाएगा ईटा डैश ये इतना, ये हो जाएगा 1 प्लस Q1 अपान Q2। यहाँ से ये इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट वाले इक्वेशन से इसको अगर हम ऐसे कर दें Q1 अपान Q2 कर दें तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस ईटा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब दोनों को अगर इक्वेट कर दें, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड अगर कर दें Q1 अपान Q2 बराबर कर दें तो यहाँ 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस ईटा, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान ईटा डैश प्लस 1, ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, दोनों में रिलेशन निकालना। तो 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस ईटा इक्वल टू इसको लिखिए 1 प्लस ईटा डैश अपॉन ईटा डैश, ये हो जाएगा। क्रॉस कर लीजिए, ये ईटा डैश ये इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से ईटा डैश से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस ईटा इंटू 1 प्लस ईटा डैश, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, ये चीज तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। यहाँ पे क्या देगा 1 माइनस Q2 अपान Q1 ये इक्वेशन गड़बड़ होने लिख दिया हमने, 1 माइनस Q2 अपान Q1 नहीं करेक्ट है, और ये हो जाएगा Q2 अपान W, ये भी करेक्ट है। Q1 माइनस Q2 इसको 1 अपान ईटा डैश हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपान Q2, इसको ब्रेक करेंगे Q1 अपान Q2 माइनस Q1 हो जाएगा 1 अपान ईटा डैश, इसको इधर ले लेंगे 1 अपान ईटा डैश प्लस 1 इक्वल टू, ये भी करेक्ट है। और ये हो जाएगा Q2 अपान Q1 1 माइनस ईटा है, इसको उल्टा करेंगे Q1 अपान Q2 तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस ईटा, इतना निकल के आ जाएगा 1 माइनस 1 अपान ईटा, ये इतना आ जाएगा, ये भी करेक्ट है। अब अगर दोनों में ये Q1 अपान Q2 इतना निकल के आ गया और ये ईटा डैश ये इतना निकल के आ गया, और इनको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करना, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है यहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आसानी से सॉल्व हो जाए। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको एक काम करते हैं, इसको 1 को इधर ले लेते हैं तो -1 प्लस 1 अपान ये रहेगा 1 माइनस ईटा, ये इक्वल टू 1 अपान ईटा डैश, ये तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ये -1 हो जाएगा प्लस ईटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ईटा, ये इक्वल टू 1 अपान ईटा डैश, ये रहेगा, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस ईटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ईटा इक्वल टू ईटा इंटू ईटा डैश, ये इतना आ जाएगा। अब हमको इनको दोनों को 1 माइनस ईटा ये 1 ये कौन सा हो जाएगा, ये ईटा इंटू ईटा डैश हो जाएगा, ये 1 माइनस ईटा आ गया 1 माइनस ईटा, ये इतना। अब ये निकल के आ गया, अब हमको इधर ले जाकर के ईटा और ईटा डैश में रिलेशन निकालना है, इसको इधर ले लें, ये हो जाएगा 1 ईटा प्लस ईटा इंटू ईटा डैश, ये इतना आ जाएगा, ईटा कॉमन ले लेंगे 1 प्लस ईटा डैश, ये इतना रहेगा, ये 1 आ जाएगा, यानी n ईटा इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस ईटा डैश, ये रिलेशन निकल के आ जाएगा, ईटा इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1 अपान ईटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस ईटा डैश के बराबर, ये रिलेशन निकल के आएगा। क्या है देखते हैं, यही आ रहा है, ईटा इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस ईटा डैश, ये आ गया। ठीक, ये अब इसमें एक लास्ट कॉलम आपको और कराते हैं, एक लास्ट कॉलम एग्जाम्पल लेते हैं एफिशिएंसी का, ये दोनों मैंने आपको रिलेशन बता दिए। ठीक, चलिए देखिए एक लास्ट कॉलम इस पर लेते हैं, इंजन रिवेस्ट एफिशिएंसी निकालने के लिए, और भी इसमें कुछ चीजें निकालनी होंगी। देखिए an ideal gas is taken, an ideal gas is taken
an ideal gas is taken through a cyclic thermodynamic process, through a cyclic thermodynamic process through 4 steps, the amounts of heat involved in these steps are Q1 equal to 5960 joule, Q2 equal to minus 5585 joule, Q3 equal to minus 2980 joule, and Q4 equal to 3645 joule respectively. The corresponding works are W1 2200 joule, W2 minus 825 joule, W3 minus 1100 joule, and W4 respectively. ठीक, ये इतना रखा है। पहले केस में करा फाइंड द वर्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला फाइंड द वैल्यू ऑफ W4, second what is the efficiency of the cycle, what is the efficiency of the cycle देखिए, एक तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये साइक्लिक प्रोसेस करा। साइक्लिक प्रोसेस की प्रॉपर्टी आपको क्या बताया था? साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपको बताया था डेल्टा यू ये इक्वल टू 0, डेल्टा यू इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा यू 0 हो जाएगा, तो डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू इक्वल हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। ठीक, अब डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये जितना हीट दे रखा है सबको ऐड कर दीजिए, लिख दीजिए यहाँ 5960 प्लस माइनस ये दे रखा है रिजेक्टेड हीट 5585, ये भी रिजेक्टेड, ये इनपुट है 45, ये इक्वल टू W1 इतना माइनस W2 825 प्लस W3 माइनस 1100, ये हो जाएगा W4। इनको सबको सॉल्व कर लिए, W4 निकल के आ जाएगा 765 जूल के बराबर आ जाएगा। W4 कितना आ जाएगा? 765 जूल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये इतना सॉल्व करके देखिएगा, W4 765 जूल के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हमको निकालना है एफिशिएंसी, निकालना है। एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 होता है। आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2 प्लस W3, ये वर्क डन हो जाएगा, प्लस W4 डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट मतलब जो हीट दी गई हीट मतलब एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज या रिजेक्टेड मतलब नेगेटिव। तो हमको इनपुट चाहिए, इनपुट कितना हो जाएगा? Q1 और प्लस Q4 इनटू 100, ये इतना रहेगा। अब इनको रख करके सॉल्व कर लिए, W1 220 माइनस 825 माइनस 1100, ठीक, प्लस 765, ये 1040 आएगा। Q1 कितना दे रखा है? Q1 दे रखा है 5960, और ये हो जाएगा, ये कितना दे रखा है? Q4 3645, ये दे रखा है 8 200। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10.8
82%, ये इतनी इसकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी लगभग। ठीक, ये मैंने आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे एफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को फॉलो करा करके ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। बाकी अब आप प्रीवियस ईयर्स की आई हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व जरूर करिए। ठीक, इसके बाद हम लोग अब अगली क्लास में अगले नए चैप्टर से मुलाकात होगी।